हेलो गाइज, माय नेम इज राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गाइड पाथ। सो गाइज, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आप सबको पता चल गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है, बिकॉज थंबनेल ही उसका है। ठीक है। सो यस, सिंपल इंटरेस्ट इज टुडेज टॉपिक and we are going to solve each and every type of question in this context, because सिंपल इंटरेस्ट इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सारे नंबर, मतलब पूरे में से पूरे नंबर लाने चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है। देखा जाए तो कोई ट्रिक भी नहीं होती। नॉर्मली हम बात करें तो एक ही फॉर्मूला होता है, ये वाला जिन जो सब ने पढ़ लिया होगा अब तक। हम बात करें, सबको ही पता होता है फॉर्मूला। हम बात करें तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं बेसिकली। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, एक या दो वीडियो का टॉपिक है सिर्फ, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा टाइम, ये गारंटी मेरी। ठीक है। और हो सकता है अगर इसी वीडियो में हो जाए कंप्लीट, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए दो में ही सही रहेगा, सूटेबल रहेगा सबके लिए। ठीक है। सो हम बात करें अब सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा मनी जो आप देते हो किसी भी एक पर्सन को। ठीक है। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी ऑन प्रिंसिपल। ऑन प्रिंसिपल। सो ये प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, ये टाइम होता है, सबको पता है। ठीक है भाई, इतना तो सबको पता ही है। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि होता क्या है। मान लो ये आपका दोस्त है, मान लो ये आपकी दोस्त है। ठीक है। सो लड़के को तो दोगे नहीं पैसे, लड़की मांगेगी तभी दोगे। तो मान लो इसने आपसे 10 रुपये मांगे, तो आपने दे दिए 10 रुपये। आपने 10 रुपये दे दिए, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। इसने आपको कितने दिए? 13 रुपये। कितने दिए? 13 रुपये। और एक महीने के लिए अंदर अंदर आपने बोला भाई मुझे 13 रुपये चाहिए, और एक महीने का तेरे पास टाइम है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? हम बात करें तो इसने 10 रुपये क्या हुआ? प्रिंसिपल लिए कितने? 13। तो इंटरेस्ट क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी कितने लिए आपने? 3 रुपये, है ना? सो एक्स्ट्रा मनी कितने लिए आपने? 3 रुपये। तो वो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट इज कि आपने कितना एक्स्ट्रा लिया, एक्स्ट्रा मनी कितनी दी, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें टोटल मनी, टोटल अमाउंट की, तो टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सो इसमें 13 था क्या? टोटल अमाउंट प्लस 10 प्रिंसिपल, और 3 क्या था? हम बात करें इंटरेस्ट। तो हम इसी एग्जाम्पल के हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो टोटल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज द फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हो गए सिर्फ, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, मतलब ये बेसिक चीज़ है। और ऊपर एक जो है ये, बस। ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए दोनों। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा सारे सिर्फ लॉजिक हैं और कुछ नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। सो क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखे हैं, बिकॉज अगर मैं नोट नहीं करता तो उसमें टाइम लगता लिखने में बार बार, तो इसीलिए। सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि आपको बहुत सारे फोल्डर दिखे होंगे। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ कोर्स ऑन मे बी जी एस, वी कैन से। जी एस पे एक कोर्स बन रहा है, एंड हम बात करें सिर्फ जी एस नहीं, हम बात करें अगर आप क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th क्लास के किसी भी बच्चे को जानते हो, तो उससे बोलो कि अगर उसको एस एस टी पढ़नी है तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले, बिकॉज सारे कोर्स डलेंगे 6th 7th 8th 9th 10th 11th के। हम बात करें सिविक्स की, हम बात करें ज्योग्राफी की, हम बात करें इको की, हम बात करें हिस्ट्री की। सो सारे कोर्स डलेंगे 6 to 11th। और ये आपकी जीएस के लिए भी अच्छा है, हम बात करें। ठीक है, जीएस के लिए भी बहुत अच्छा है। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो। ठीक है। सो कुछ तो गड़बड़ है रे, एक सेकेंड, देर इज सम प्रॉब्लम इन, 1 second, 1 second, what happened to this? One second guys, I think there is some problem in this. एक सेकेंड। ओके। सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000। सो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे कोर्स की जो डलने वाला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 एट 6 2/3% per annum
फॉर 9 मंथ्स। पर एनम मतलब क्या होता है, एक साल के लिए इतना इंटरेस्ट है ना, एक साल के लिए इतना इंटरेस्ट है, बट हमें टाइम किस में दे रखा है, हम बात करें हमें टाइम दे रखा है मंथ्स में। सो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम बात करें, फॉर्मूला नहीं है ये, एक मतलब पॉइंट है एक, हम बात करें कि अगर हमें मंथ को एक्स मंथ्स को चेंज करना है ईयर्स में, तो हमें एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो ये ईयर में आ जाएगा, ठीक है। हम बात करें एक्स डेज को हमें चेंज करना है किसमें, ईयर्स में, सो एक्स अपॉन में 365, अगर क्या है ये लीप ईयर नहीं है, और अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ा दो, ठीक है। सो ये आ जाएगा ऐसे, क्लियर, ठीक है। सो अगर हमें इसको चेंज करना है किसमें, ईयर्स में, तो टाइम अगर 9 मंथ्स दे रखा है तो टाइम कितना हो जाएगा ईयर्स में, 9/12 विच इज इक्वल टू 3/12, 3/4 ईयर्स। सो टाइम हो गया, प्रिंसिपल 68,000 है हमारे पास, और रेट क्या है हमारे पास, ये अगर हम बात करें क्या मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50/3, जिसकी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, पी की वैल्यू रख दो, हम बात करें आर की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू रख दो, सॉरी 3/4, और अपॉन में क्या है 100, सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, हमारे पास आंसर आ जाएगा अब, ठीक है। सो वैल्यू आप आंसर निकाल लेना खुद, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है और क्वेश्चन भी करने सारे, हर एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, नॉट टू हार्ड नॉट टू ईजी, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी थी जो मैंने आपको बताई, टाइम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is find the simple interest on 3000 at 6.25% means 1/4% per annum for the period from 4th Feb 2009 to 18th April 2009। so इसमें क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है डेज में, है ना, टाइम दे रखा है डेज में। सो प्रिंसिपल 3000, प्रिंसिपल 3000, रेट क्या हो गया, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 25/4, और टाइम, टाइम दे रखा है हमें डेज में, तो 4th Feb 2009, 2009 मीन्स लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फेब में कितने दिन होंगे, 28 डेज, हाँ है ना। और अगर ये 2012 होता या 2008 होता तो ये क्या होता, लीप ईयर जिसमें 29 डेज होते फेब में। सो ये भी ध्यान रखना है हमें। सो इसमें फेब में कितने दिन बाकी हैं, 24 डेज, पूरा मार्च बाकी है, और अप्रैल के 18 डेज, सो इतने डेज हो गए। सो टी इज इक्वल टू 73 डेज प्रोबेबली। सो प्लस करके देख लेना 73 आएगा। अब डेज इतने हैं और हमें ईयर्स में चेंज करना है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 365 डेज से, और ये हो जाएगा 1/5 ईयर्स, 1/5 ईयर्स। तो टाइम आ गया कितना, 1/5 ईयर्स, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, सब कुछ तो है। 25/4 इंटू, हम बात करें 1/5 अपॉन में 100 करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी दिस टाइप, बिकॉज इसमें समझाया था आपको टाइम वाला सिचुएशन, कि ईयर वाला मतलब मंथ्स वाला आता है तो ईयर में कैसे बदलना है, डेज वाला आता है तो ईयर में कैसे बदलना है, फैब दे रखा है तो क्या ट्रिक हो सकती है उसमें, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको देने का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने अभी 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है भाई, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहले समझेंगे इस चीज़ को। A sum at simple interest, a sum at simple interest at 3.5% per annum amounts to इतना रुपीज़, amounts to इतना रुपीज़ after 4 years, after 4 years find the sum, find the sum, ठीक है। पहली बात समझ लो सम क्या होता है, सम और प्रिंसिपल एक ही चीज़ होती है, पहली बात ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए आज। सम और प्रिंसिपल क्या होता है, एक ही होता है। और अमाउंट क्या होता है, हम बात करें टोटल अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। सो ये 2 चीज़ें याद रखनी है हमें ये क्वेश्चन करने से पहले। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा जैसे लिख लेते हैं सब कुछ, गिवन क्या है, टी क्या है हमारे पास 4 ईयर्स, हम बात करें रेट क्या है हमारे पास, अगर चेंज करेंगे इसको प्रॉपर में तो 27/2%, हम बात करें अब प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल नहीं पता, मतलब हम बात करें सम की तो सम हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो एक्स इंटू 27/2 इंटू 4 अपॉन में कुछ आएगा 100 आएगा, क्लियर, क्या आएगा 100।
अब 4 से ये गया कितनी बार में, 25 बार में, और ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 27x अपॉन में 50, बिकॉज ये 2 और 25 के हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सारी कैलकुलेशन आती है, सारी कैलकुलेशन आती है, बिकॉज इतनी सारी वीडियो हम बना चुके हैं पहले भी कि आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जानी चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, और हमें क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट ये है ना। तो टोटल अमाउंट में फॉर्मूला लगा दो, मतलब कुछ वैल्यू पुट कर दो। तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। हमारे पास अमाउंट कितना है, 2502 रुपये पॉइंट 50 पैसे, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, इतना है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, एक्स, प्रिंसिपल कितना है, एक्स, है ना। सो अगर इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 50, और ये हो जाएगा 27x प्लस 50x, है ना। 50x हम बात करें, और अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करने भेज दें हम, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा 77x। सो x की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 77 हम बात करें। सो गाइस इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी, x ही क्या है, सम है, तो सम हमारा आ जाएगा जब इसको सॉल्व कर लोगे तो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं थोड़ा अच्छा था, जिसमें हमें निकालना था क्या, सम। क्लियर। तो एक बार इसे एक और बार देख लो, नोट कर लो, जो भी करना है आपको कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना कर लो। सो गाइस अनाउंसमेंट मैं बीच में हर वीडियो में दूंगा कि एक कोर्स चालू होने वाला है एनसीईआरटी का। सो यस, अगर जीएस पढ़नी है सो यस यू ऑल आर इनवाइटेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड अगर आपका कोई भाई है, छोटा पड़ोसी है, जो भी है, उससे बोलो कि अगर उसे इंटरेस्टेड है सो यस यू कैन, वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू 920, मतलब एक जो सम था 800 रुपये, वो 920 रुपये बन जाते हैं 3 साल में किसी एक सिंपल इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट हमें नहीं दे रखा गिवन। ठीक है, हम बात करें, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय, इफ द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, अगर इंटरेस्ट रेट हम 3% बढ़ा दें तो इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा। क्लियर, सो हमें बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। So principal is 800, principal is 800, total amount is 920 हम बात करें, और टाइम इज 3 years, एंड हम रेट हमें नहीं पता, हमें रेट नहीं पता। पता है क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना है, नहीं ना, हमें तो बस दे रखा कि 3% उसे बढ़ाना है तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, तो वो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, बिकॉज अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे माइनस करने भेज दो, तो a माइनस पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अब क्या होगा, सिनेरियो चेंज, क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे यहाँ से, क्या आ जाएगा, अमाउंट 920 माइनस प्रिंसिपल, तो यह आ जाएगा 120 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमें 120 रुपये। तो यहाँ से रेट आ सकता है अब, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज, पी कितना है, नहीं पता है क्या, पी, यस पता है 800, रेट नहीं पता, टाइम पता है, अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120, वैल्यू पुट कर दी हमने, वैल्यू पहले ही पुट कर सकते थे बट कोई बात नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख ली हमने। इससे ये गया गया, ठीक है गया, वही काट दो। अब क्या हो जाएगा, ये 120, 8 इंटू 3 24, वो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में। सो इससे कट गया, 5% आ गया हमारा रेट, 5% आ गया रेट। बट हमें निकालना ये थोड़ी है, हमें निकालना है कि उसको अगर 3% बढ़ा देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा फाइनल। सो 3% अगर 5 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो आ गया 5, और नया वाला कितना आ जाएगा, हम बात करें 8 डैश की, तो 5 प्लस 3 तो 8% हो गया, 8% हो गया न्यू रेट, क्या हो गया, न्यू वाला रेट। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम निकालें इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, 800 प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू हम बात करें रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, नीचे ला थोड़ा, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 24 इंटू 8, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आएगा ये, 2 3 कैरी 192, 192, और इसको अगर हम प्लस कर दें किससे, प्रिंसिपल से, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। सो 992 क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है,
तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 192 और हमारे पास प्रिंसिपल इतना था तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 992। सो गाइस देखो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत तरीके से पूछ सकता है, बहुत तरीके से इन द सेंस आपसे पूछ सकता है कि फाइनल कितना इंक्रीज आएगा, कितना इंक्रीज आएगा। सो हम बात करें पहले कितना हो रहा था 920, अब कितना हो रहा है 992। सो इंक्रीज कितना आ गया इसमें हम बात करें 72 का, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इसने पूछा कि कितना बढ़ जाएगा, वो भी हो सकता है 992 हो जाएगा। हम बात करें सीधा सिर्फ रेट पे पूछ सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सो अच्छा क्वेश्चन का हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है भाई, towards next question. A certain sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years, in 2 years। ठीक है, तो एक हम बात करें सम था जो अमाउंट कितना हो गया 1008 इन 2 years एंड टू इतना हम बात करें वो इतना हो गया इन इतना ईयर्स 3.5 years। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब दो चीज़ें निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम। तो दूसरा पेज ले लेते हैं बिकॉज इसमें एक ही पेज छोड़ा मैंने और वो एक पेज क्या पड़ेगा कम, बिकॉज एक थोड़ा सा क्वेश्चन पड़ा और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो हम चलेंगे दूसरे की तरफ, ठीक है, पेज की तरफ जहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सो वन क्या हो गया ये 1 सेकेंड यही कर लेते हैं 1008 ये होता है 2 साल में, 2 years में। और हम बात करेंगे इसकी 1164 होता है ये 3 years में। एक बार इसे खुद ट्राई करना, देखते हैं कितने मतलब 3.5 years में। एक बार इसे खुद ट्राई करो और देखो कि होता है या नहीं होता। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, करा देंगे। यहीं आप यहाँ आए किस लिए हो, वीडियो की देख रहे हो इसलिए देख रहे हो ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। सो ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम बात करें लग रहा होगा हार्ड देखने में बट है नहीं ऐसा कुछ। तो गाइज देखो अगर 2 years में इतना है और हम बात करें 3.5 साल में इतना है, 2 साल में इतना है, 3.5 साल में इतना है, तो हम बात करें 1.5 साल में कितना इंक्रीज आया निकाल सकते हो, इन दोनों को माइनस कर सकते हो ना एक दूसरे से। तो ये हो जाएगा 1164 माइनस 1008, 1164 और 1008 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा 14 में से 8 गए 6, 5 में से 0 गए 5 एंड यहाँ पे 1। सो 156 क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा इतने ईयर्स के लिए, है ना। सॉरी 2 है ना यहाँ पे, तो सॉरी। तो इतने साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो इतना ही तो है, क्योंकि अगर 2 साल में इतना हो रहा है और 3.5 साल में इतना हो रहा है तो बीच में 1.5 साल में कितना हुआ, इन दोनों को माइनस कर देंगे इतना आ गया। सो अब क्या हो गया, टाइम हमारे पास कितना है 3/2 years। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 156। निकालना क्या है हमें इसमें, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रख लेंगे हम, प्रिंसिपल रख लेंगे हम ये छोटा वाला 1008, ये हो गया प्रिंसिपल। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, अब निकल जाएगा अब आराम से हमारा क्या रेट, हमारा क्या निकल जाएगा रेट, हाँ कि ना। ठीक है भाई, रेट निकाल लेते हैं हम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में रेट, नहीं पता तो आर रहने देंगे, टाइम अपॉन में 100। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास रेट, क्या आ जाएगा रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इससे कैंसिल कितनी बार में 5 एंड 2, अब 2 से ये कैंसिल कितनी बार में 5 0, हम बात करें तो 4, इतना ही आएगा 504, ठीक है 504 और 52, 52, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, अब हम बात करें तो 52 इंटू 100 अपॉन में 504 इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। क्लियर, क्लियर, ठीक है। सो एस आई फॉर 2 years सही निकाला है क्या मैंने, 1 सेकेंड। सॉरी गाइज ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई शायद, हाँ 1 मिनट, ये थोड़ी सी गलती हो गई, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई बस, एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम इस चीज़ को जो गलती हुई है बीच में।
सॉरी गाइस, मेरी मिस्टेक होगी थोड़ी सी, बिकॉज 1 सेकेंड। तो ये गलतियाँ हो सकती हैं किसी से भी, अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो, जैसे मेरा ध्यान हट गया था। तो 1.5 ईयर्स के लिए, 1.5 ईयर्स के लिए हमारा सही निकला था कितना, 156 सिंपल इंटरेस्ट हम बात करें तो। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर 1.5 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो 1 साल के लिए कितना होगा, 1/6 अपॉन में 3/2, है ना, अपॉन में 3/2, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा। और 2 साल के लिए कितना होगा, 156 अपॉन में 3/2 इंटू में 2, यही तो होगा, यही तो होगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा अभी, ये इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 156 अपॉन में 3 इंटू टू हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा हमारा 208। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स हमारा आ जाएगा 208, क्या आ जाएगा 208, ठीक है 208। तो 208 आ गया हमारा 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 2 ईयर्स के लिए 208, 2 ईयर्स के लिए। अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल तो अमाउंट क्या है हमारे पास 1008, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 208, तो प्रिंसिपल तो आ जाएगा ना, अब अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आ जाएगा 800, हाँ कि ना। तो बस वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने 1.5 ईयर्स का ले लिया था, वो वहाँ से वैसे नहीं करना था, इस तरीके से करना था, हमें 2 साल का निकालना था, जो कि हमने गलत कर दिया, बिकॉज यहाँ पे 2 साल का दे रखा है, क्लियर, हमें 2 साल का दे रखा था। प्रिंसिपल कितना आ गया 800, तो पहला आंसर ये हो गया। अब रेट निकाल लोगे बड़े आराम से, तो है ना, रेट निकाल लोगे, देखते हैं पेज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो नहीं कर रहा गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे करेंगे, साइड में देखते हैं कहीं। तो प्रिंसिपल 800, रेट निकालना है, टाइम 2 ईयर्स अपॉन में 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2 साल के लिए 208, क्लियर, आ जाएगा। अब तो 0 से 0 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 208 अपॉन में 16, निकल जाएगा आंसर। अब निकालना ना, तो आ जाएगा ये 2, हम बात कर 2 नहीं 1 एंड 3, 13%, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। सो सॉरी गाइज आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये, कि अगर 2 साल के लिए 1008 है और 3-3.5 साल में उतना होता, तो 1.5 साल का निकलेगा, 1.5 साल का निकलेगा, 2 साल का निकलेगा, 2 साल के लिए ऐसा ही निकल गया, तो वहाँ से अमाउंट हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा तो रेट भी निकल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। At what rate of simple interest a certain sum will be doubled in 15 years? 15 years. So guys देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको सीधा भी आंसर निकाल के दे सकता हूँ, 100 अपॉन में 15 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम दे दो, 30 सेकंड लगेंगे बस करने में, लेकिन जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आएगा। ऐसे क्या हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसा कि गलत आ जाए। तो अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी में टाइम नहीं है तो 100 अपॉन 15 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, अगर ई एस दे रखें और डबल की बात हो रही है तो, ठीक है, किसकी बात हो रही है, डबल की, सिर्फ ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, डबल की। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, एक्स मान लो, चलो प्रिंसिपल अगर एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक्स ही तो रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा एक्स, तभी तो अमाउंट कितना होगा डबल, है ना, अमाउंट क्या होगा डबल, क्योंकि सम क्या हो रहा है डबल हो रहा है ना, डबल मीन्स तो अमाउंट डबल तो तभी होगा ना जब ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो गया डबल, ठीक है भाई, क्लियर, ये एक्स है तो वो भी एक्स ही होगा। हम बात करें हमें निकालना क्या है, रेट, टाइम दे रखा है कितना 15, ठीक है, निकल जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सो एस आई क्या है एक्स, पी क्या है एक्स, आर निकालना है, टाइम है 15 अपॉन 100। सो इससे ये कैंसिल, तो आर कितना आ गया अल्टीमेटली 100 अपॉन में 15। सो मैंने इसलिए क्या बोला था कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और मान लो अगर ट्रिपल बोलता है तो 200 अपॉन में 15 कर दो, अगर 4 टाइम बोलता है तो 300 अपॉन में 15 कर दो, 5 टाइम बोलता है तो 400 अपॉन में 15 कर दो। कॉन्सेप्ट समझना है ना इसका, तो देखो हम समझा देते हैं आपको कॉन्सेप्ट की, ट्रिक वाला कैसे करना है।
मान लो बोला होता डबल, सॉरी ट्रिपल, मान लो बोला होता ट्रिपल, तो प्रिंसिपल कितना है x, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2x, है ना, 2x ही तो हो जाएगा, तभी तो अमाउंट क्या होगा 3x। ट्रिपल बात की बात हो रही है, तो रेट क्या है निकालना है, टाइम क्या है 15, सो 2x सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 15 अपॉन में 100, सो x से x कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 200 अपॉन में 15 इज इक्वल टू रेट। ठीक है, सो 3 टाइम वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर, 3 टाइम्स बोला है तो 200 अपॉन में रेट, हम बात करें 6 टाइम भी बोला है तो 500, क्योंकि एक कम करना है बस आपको। n टाइम्स अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो n टाइम्स बोला है, तो n टाइम्स अगर बोला है तो क्या करना है, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, n माइनस वन इंटू हंड्रेड, n माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन में r। ठीक है, तो टाइम वो निकल जाएगा आपका टाइम, सॉरी, तो आपका रेट निकल जाएगा, और अगर आपको रेट निकालना है तो n टाइम्स n माइनस सॉरी टाइम निकालना है तो इसमें वही सेम होगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम ऐसा जिसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा टाइम। ठीक है, सो n टाइम्स इजल टू n माइनस वन अपॉन में t इंटू हंड्रेड, यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन पहले वो देख लेते हैं हम, 1 सेकेंड, लिखा है क्या मैंने कहीं, सो गाइस वो क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने शायद, कोई बात नहीं, कर ही रहे हैं अभी तो 6th क्वेश्चन था, हो गया 6th, 7th की तरफ बढ़ते हैं अब। समझ गए ना, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और बार कि अगर हमें टाइम निकालना और क्वेश्चन कैसे हो डबल ट्रिपल वाला, तो अगर n टाइम्स बोला है तो n टाइम्स बोला है तो, और क्या निकालना है टाइम, फॉर टाइम, और टाइम निकालना है तो n माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन में रेट। ठीक है, और अगर बोला है रेट निकालने को फॉर रेट, और n टाइम्स हो गया है, n टाइम्स हो गया तो n माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन में टाइम। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, नोट कर लो, वहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें हो गया था ना कंजस्टेड टाइप, सो ये दो फॉर्मूले नोट कर लो, मिटाऊंगा मैं क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन करना है यहीं पे। ठीक है, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं शॉर्ट में। लेट्स इरेज इट एंड डू वन मोर, ओके वन मोर। ठीक है, सो डू इट। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अगर एक सर्टेन सम ऑफ मनी 3 गुना बन जाती है तो प्रिंसिपल क्या है x, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2x, हम बात करें इन 20 ईयर्स, इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट नहीं पता और हमें बताना है कि वो मनी डबल कब होगी। सो वही है ना, रेट निकालना है हमें, और बोला क्या है ट्रिपल, बोला क्या है ट्रिपल, तो एक बार फॉर्मूले से करते हैं फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले फॉर्मूला जो हमने ट्रिक सीखी है अभी, कितना बोला है 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स ने 3 टाइम्स बोला और रेट निकालना है, तो रेट निकालना है और बोला कितना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन में टाइम। ठीक है, सो 200 अपॉन में 20 कैंसिल 10%। ठीक है, 10% आ गया रेट, और हमें बोला कितना है कि डबल कितने टाइम में होगी, डबल कितने टाइम में होगी, सो टू, डबल कितने टाइम में होगी, तो मतलब 2 माइनस वन, टाइम निकालना है यहाँ पे हमें, 2 माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन में रेट, टाइम निकालना है तो अपॉन में रेट, और रेट निकालना है तो अपॉन में टाइम, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 माइनस वन 1, तो 1 इंटू 10 इज 10 ईयर्स। सो गाइज ये रहा आपके पास आंसर। अगर आपको ये नहीं पता होगा जब हमने बनाया, सो गाइज देखो रैंडमली बनाया, मेरे को नहीं पता था ऐसी कोई ट्रिक होती है, जब मैंने खुद सॉल्व किया था तो ये अभी अभी तुरंत बन गया ट्रिक, इसलिए शायद ऊपर कंजस्टेड हो गया था, लेकिन अब सब सॉर्टेड है कि रेट निकालना है और कितने भी टाइम हो गया हो, सो आपको क्या करना है 3 माइनस जितने भी टाइम हुआ उतना माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन में टाइम, और टाइम निकालना है तो उतना अपॉन में हंड्रेड, सॉरी रेट। ठीक है, सो हाउ वाज द ट्रिक विच आई इन्वेंटेड जस्ट नाउ, सो क्लियर। ठीक है गाइस, सो इस तरीके से ये सब लिखना ही नहीं है, इस सब का तो लॉजिक ही नहीं है, फिर ये लॉजिक है लेकिन इसको लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो ट्रिक पता है ना, यहाँ से हमने कर तो लिया था लॉजिक से, उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिक आ गई अब। ठीक है गाइस, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इतना, सिंपल इंटरेस्ट इज इतना ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम ऑफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। सो गाइस देखो कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें,
देखा जाए तो बहुत कुछ दे रखा है, देखा जाए तो ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा और बहुत कुछ दे भी रखा है। सॉल्यूशन, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन मनी इज इतना ऑफ द प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल हमने x मान लिया है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 4/9, 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। और हम बात करें रेट परसेंट की, तो वो क्या है न्यूमेरिकल इक्वल है टाइम के। तो रेट अगर a है तो टाइम भी क्या है a है, गिवन है ये। हमें निकालना क्या है, दोनों चीज़ें निकालनी है, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। सो ये दोनों क्या है न्यूमेरिकली इक्वल, प्रिंसिपल x है और ये क्या है इतना। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट 4/9x, प्रिंसिपल x, रेट a, टाइम a अपॉन में 100। क्लियर, 0 x से x कैंसिल, 400 अपॉन में 9, क्योंकि यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 9 इंटू ए स्क्वायर। ए हो गया हमारा 400 अपॉन में 9 विच इज इक्वल टू 20/3, 20/3। तो ए आ गया हमारा 20/3, मीन्स जो रेट है वो भी क्या है 20/3% और टाइम है वो भी क्या है 20/3 ईयर्स। क्लियर। सो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अगर हम बात करें तो ऊपर वाला क्वेश्चन हार्ड था, बट हमने ट्रिक इन्वेंट कर ली थी तो वो आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। वरना उसमें भी हमें 3-4 दो क्वेश्चन तो बनानी पड़ती है कम से कम, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इज लव फॉर मी नाउ, ठीक है। सो मैं कोशिश कर रहा था, मैंने जब क्वेश्चन किए थे कि कोई ट्रिक बन जाए, ट्रिक बन जाए, बन जाए, बन जाए, नहीं बन रही थी। मुझे लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अभी जब किया तो ये इंटेंशन अनइंटेंशनली ठीक हो गया, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन और मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, बिकॉज देखते हैं क्लास कितनी लंबी हो गई। 31 मिनट, नॉट सो लॉन्ग, लेकिन फिर भी बहुत है। The simple interest on certain sum of money for 2.5 years at 12% per annum is 40 less than the simple interest on the same sum for 3.5 year at 10% per annum. Find a sum. So क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हो। सो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक सम था, मतलब मान लो x रुपए थे, उसको रखा 2.5 साल के लिए 12% पे। तो क्या है 40 कम है, 40 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना रुपीज़, इतना ईयर्स एंड इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे हम 1 के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लेते हैं हम एक के इसको। तो प्रिंसिपल x मान लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल में नहीं पता है। सो x इंटू रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 5/2, क्योंकि 2.5 मीन्स 5/2, 100 इंटू 2, 5/2 का ये रहा 5/2 इंटू में अपॉन में 100 फॉर्मूला होता है। सो ये हो जाएगा 60x अपॉन में 200 मीन्स 30x अपॉन में 100 लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। 100 लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब सिंपल इंटरेस्ट 2, तो प्रिंसिपल क्या रहेगा सेम, बिकॉज सेम सम की बात हुई है, सेम सम की बात हुई है। अब रेट क्या है 10, टाइम क्या है 7/2, 7/2 इंटू 100, ठीक है। इससे 5 कट गया तो 35x अपॉन में 100। ये आगे सिंपल इंटरेस्ट 2, और सिंपल इंटरेस्ट 2 ज़्यादा है कितना 40। सो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 40। यही तो इक्वेशन बनेगी ना, यही तो इक्वेशन बनेगी। ये ज़्यादा है कितना 40, तो ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40। बेसिकली अगर ये पूछा जाए हमसे कि क्या देना चाहता था, वो ये हमें इशारा देना चाहता था, जो कि हम पता चल गया। तो 5x अपॉन में 100 माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 40, एंड 5x इज इक्वल टू 40 इंटू 100, 40 इंटू 100, x इज इक्वल टू, इससे ये गया 8 बार में, ठीक है 8 बार में, एंड x आ गया 800। सो प्रिंसिपल विल बी 800, प्रिंसिपल विल बी 800। सम क्या आ गया 800। क्लियर। सो अगर लेस देन वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, तो आपको दोनों निकालने हैं, दोनों को माइनस करना है, उसके बराबर रख देना है, बड़ा माइनस छोटा कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि 40 लेस देन मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है, और अगर मोर देन दे रखा हो तो तब भी डिफरेंस दे रखा होता। अगर यहाँ पे मैं मोर देन लिख दूँ, क्या लिख दूँ मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, तभी तो डिफरेंस ही हुआ ना कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। बस क्या करता मैं उस समय थोड़ा सा उल्टा कर देता, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। सो डू इट दिस डू दिस क्वेश्चन, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो नहीं दिख रहा होगा बहुतों को, वो 1 मिनट इमेज छोटी कर देते हैं अपनी। क्लियर।
सो अब दिख जाएगा, ठीक है। सो आशीष borrowed a sum of money from a nationalized bank at 12% simple interest per annum and the same amount at 10% interest per annum, both for the same period. He cleared the first loan 6 months before the scheduled date of repayment and repaid the second loan at the end of scheduled period. If in each case he had to pay 3,250 as amount, then how much and for what time did he borrow? So रीडिंग कर दी मैंने आपके लिए। ये क्वेश्चन वैसे आपको घर से करना है और ये क्वेश्चन पीसीएस में आ रखा है। सो अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो देन आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है। लेकिन हाँ, तब भी हम दूसरी वीडियो लाएंगे बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ लॉजिक हैं हम बात करें वो रह गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको आसानी होगी करने में। तो आशीष ने बोरो किया क्या, मनी एक नेशनलाइज बैंक से 12% सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम एंड द सेम अमाउंट, और उसने दूसरा उस सेम अमाउंट लिया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, फॉर द सेम पीरियड सेम टाइम के लिए। लेकिन उसने पहला लोन जो लिया था वो क्लियर कर दिया 6 महीने पहले ही, क्योंकि उस पर सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा था। मतलब ये मान लो एक, अगर आप पे किसी एक अमाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो आप उसको पहले भरना पसंद करोगे, तो ठीक है उसने 6 महीने पहले भर दिया बिफोर द शेड्यूल डेट, है ना। एंड रीपेड द सेकेंड लोन एट द एंड ऑफ द, मतलब उसने सेकेंड लोन क्या भरा, टाइम पे भरा, और पहला लोन 6 महीने पहले भर दिया। इफ इन ईच केस ही हैड टू पे इतना एज अमाउंट, देन हाउ मच एंड फॉर व्हाट डिड ही बोरो, तो उसने कितना बोरो किया और कितने टाइम के लिए बोरो किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, वी कैन से। सो डू इट and comment down the answer. I will be waiting for your answer, and the next part is will be coming soon. Then meet me in the next video. Thank you so much for watching my video.